पर रख देते हैं। कहते हैं जो भी शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह मेरी बेटी सीता जी के साथ हो जाएगा। नहीं टूटता है तो भी संकट, टूट गया तो इससे ज्यादा संकट आ जाता है। विचार करिएगा सज्जनों, विश्वामित्र जी महाराज राम जी को आदेश करते हैं कि उठो राम भन जब भव चार आदेश कर देते हैं, राम अब आप जाकर के शंकर जी के धनुष को तोड़ लीजिए। भगवान राम के द्वारा धनुष टूट जाने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देखत भृगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल हुआला। परशुराम जी का विकराल वेश देख करके, क्रोध से भरा हुआ वेश देख करके समस्त राजा खड़े हो जाते हैं। परशुराम जी ने कहा कि जो भी शंकर जी के धनुष को तोड़ा है उसको भरी सभा से बाहर निकाल दो, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जनक जी महाराज परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, मैया जानकी जी को भी प्रणाम करवाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज मिले और दोनों भाइयों को भी प्रणाम करवाया कि जनक बहोरी आए सिरुना अपना परिचय देते हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करने सब दंड प्रणामा। अपने पिता का नाम बता करके अपना परिचय देते हैं। पिता का नाम क्यों बताते हैं? शायद हमारे पिताजी के किसी व्यवहार से मुझे माफ कर दे, इसलिए पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पिता का नाम बता करके अपना परिचय देते हैं। परशुराम जी जनक पर बरस पड़े। जनक जी से कहते हैं, ऐ जड़ जनक, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है जल्दी से सभा से बाहर निकाल दो, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है मैं पृथ्वी को वहां तक पलट दूंगा। इसके बाद परशुराम जी राम पर बरस पड़ते हैं। राम जी से कहते हैं, ऐ राम, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्राबाओं के समान मेरा दुश्मन ही हो सकता है। परशुराम जी ने कहा, उसको बड़ी सभा से बाहर निकाल दो, नहीं तो सारे के सारे राजा अभी मारे जाएंगे। सुनहु राम जय सेवर धनु तोड़ा, सुनहु राम जय सेवर धनु तोड़ा, सहस्रार भूषण सोरे कुमोरा।
में सब एक समान माने जाते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी के शब्दों को सुन करके परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते एक वाक्य और कह दिया, कहा महाराज आपको तो बिल्कुल ही नहीं क्रोध आना चाहिए था, क्योंकि भगवान राम ने इसे तोड़ने का प्रयास नहीं किया। भगवान राम ने जब देखा कि भूप सहस दस एतई मारा, लगे उठावन करे नटारा, 10,000 राजा एक एक बार करके आए, लेकिन शंकर जी के धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमारे भैया जी ने सोचा कि पास जा करके जरा हम भी इस धनुष को छू करके देख ले। तो महाराज विचित्र सी बात, लक्ष्मण जी ने कहा छूता ही टूट बिना कर पुराना, कि धनुष तोड़ने का दोष उन पर लगाना उचित है या अनुचित। तो इस प्रकार परशुराम लक्ष्मण के बीच बहुत लंबा वाद विवाद चलता रहा। राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण को शांत किया। लक्ष्मण भैया आप शांत हो जाइए, विचार करिएगा सज्जनों। लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी के पास जाकर के फिर बोल देते हुए हंस देते हैं। राम जी का मतलब यह था कि लक्ष्मण जी गुरु जी के पास जाकर के बोल रहे हैं, अब उचित अनुचित का निर्णय गुरु जी के हाथ है। लेकिन परशुराम जी ने गलत अर्थ लगा लिया। परशुराम जी ने कहा राम ये तुम्हारी सलाह से बोल रहा है, जो तू ये कह रहा है कि अयाना और दुदुम्हा बालक है, तो ये अयाना और दुदुम्हा ना होकर के जहर भरा हुआ है। इसके शरीर में जो है जहर भरा हुआ है, जहर मुहा बालक है। राम जी ने कहा महाराज आप इस बालक पर दया करें, ये अयाना और दुदुम्हा बालक है कि नाथ करो बालक हर आपके प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता है। आप इस बालक पर दया करें और इसे क्षमा करें। वही लक्ष्मण जो बड़ी सभा में नाड़ करके बोल रहे थे कि जो तुम्हारे अनुशासन पाओ तो कन्दुक इव ब्रह्मांड उठाओ, ताचे घट जिमीदारो फोरी सक्यो मेरू मूलक जिमी तोरी। वही लक्ष्मण जो बड़ी सभा में दान करके कह रहा था भैया अगर मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो पृथ्वी को गेंद के समान उठा सकता हूं, कच्चे घड़े के समान इस पृथ्वी को तोड़ सकता हूं। वही लक्ष्मण को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयाना और दुदुम्हा बालक कहते हैं, नाथ करो बालक पर छो। ये अयाना और दुदुम्हा बालक है, आप
इस पर कृपा कीजिए। परशुराम जी ने राम जी से कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? ये तुम अपना राम नाम कहलवाना बंद कर दो। यदि आप राम नाम कहलवाना नहीं बंद करते हो तो मुझसे पहले युद्ध करो, अपने आप को प्रमाणित करो, मुझे संतुष्ट करो। यदि युद्ध नहीं करना चाहते तो अपना राम नाम कहलवाना बंद कर दो। परशुराम जी ने राम जी से कहा, कर पर तोष मोर संग्राम, कर पर तोष मोर संग्राम, नाही तो छाड़ू काहू बुरा। खंडित धनुष को देख करके या कहिए धनुष को खंड में देखने पर क्रोध का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे हम आप सोच बैठते हैं कि व्यक्ति मेरे जिले का नहीं है, मेरे प्रांत का नहीं है, मेरी जाति बिरादरी का नहीं है, या मैं बड़ा हूँ और या छोटा है। ऐसा सोचने पर व्यक्ति का भाव और विचार ही बदल जाता है। ठीक यही दृष्टि परशुराम की हुई। उन्होंने अखंड ब्रह्म को खंड में देखा। उन्होंने कहा, राम तो मैं हूँ, ये राम कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का बेटा है, विवाह करने के लिए आया हुआ है, राम तो हो ही नहीं सकता। परशुराम जी ने कहा, आप हमसे युद्ध करिए और मुझे संतुष्ट करो। यदि युद्ध नहीं करना चाहते तो नाही तो छाड़ो काहू बुरा। ये अपना राम नाम कहलवाना बंद कर दो। विश्वामित्र जी महाराज परशुराम जी से मिलते हैं। परशुराम जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज, बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें न संत विदुषी काऊ। ये अयाना है, छोटा है बालक, आप इस पर दया करें और इसको क्षमा करें। परशुराम जी ने राम जी से कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहा, महाराज सत्य तो यह है कि मैं रघुवंशी हूँ और रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। फिर भी महाराज मैं आपसे डरता हूँ क्योंकि आप मुझसे सब प्रकार से बड़े हैं, अतः आप हमें क्षमा करिए। राम जी ने कहा, सब प्रकार हम तुम सरनहारे। लक्ष्मण जी के भी प्रति क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आप दोनों भाई क्षमा मंदिर हो, अतः आप दोनों भाई हमें क्षमा करो। परशुराम जी ने कहा, अनुचित बहुत करो अज्ञानता, अनुचित बहुत करो अज्ञानता। Oh,
दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल ऐसे पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा महाराज इन दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें कृपा करके बतावें। तब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज को भी तो कृतकृत होने दो, वे भी सीताराम के विवाह में सम्मिलित हो जाएं। जनक जी ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं दूत अवधपुर पठबहु जाए, दूत अवधपुर पठबहु जाए। भेजते हैं राजा दशरथ जी को। दूत अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज दशरथ जी को जब पता चलता है कि जनकपुर से दूत आए हुए हैं, पत्र लेकर के आए हुए हैं, समाचार मिलता है, तो वे अपने पास बैठा लेते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। महाराज दशरथ दूतों से प्रश्न कर देते हैं। जा दीनते मोनी गय बोले तब ते आजो साच सुध पाए। मुझे सुध तो जरूर मिली थी, परंतु सच्ची शुद्ध तो आज आप लोगों के द्वारा मिली है। महाराज दशरथ दूतों से प्रश्न करने लगते हैं। ये प्रश्न बड़े अटपटे से हैं सज्जनों। महाराज दशरथ प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। दूतों से कहते हैं कि पहचान वो तो मत करने लगते हैं, कहने लगते हैं। दशरथ जी ने कहा कि आप लोगों से उनका परिचय हुआ या नहीं, यदि हुआ तो उनका स्वभाव बताइए। महाराज दशरथ लक्षण बताने लगे कि वे दोनों धनुष बाण लेकर के चलते हैं। मेरा एक पुत्र सामने रंग का है, दूसरा पुत्र गोरे रंग का है। अब सुनकर के आश्चर्य होता है सज्जनों कि न जाने कितने सांवले और गोरे रंग के राजकुमार जनकपुर की सभा में आए होंगे। दूसरी पहचान बताते हुए कहते हुए दोनों धनुष बाण लेकर के चलते हैं। अब धनुष बाण वाले भी बहुत से राजकुमार जनकपुर की सभा में आए हुए होंगे। अब तीसरी पहचान बताते हुए कहते हैं कि संभवतः आपका ध्यान उनकी तरफ ना भी गया हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने उन्हें देखा होगा तो मुनि विश्वामित्र जी के साथ देखा होगा। दशरथ जी महाराज दूतों से प्रश्न करते ही चले जा रहे हैं। दूत मौन बैठे हुए हैं। यही जनकपुर के दूतों की विशेषता है क्या कि उत्तर देने का उतावलापन उनमें नहीं है। दशरथ जी महाराज दूतों से एक अंतिम प्रश्न और कर देते हुए कहते हैं, कहा अच्छा ये बताओ कि गौ विदेह कवन विधि जाने, गौ विदेह